श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा रखते हो तो इस नश्वर शरीर के बारे में सोचना छोड़ दो। इस आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तुमको तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुम परिणामों से भाग नहीं सकते, परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण वे उत्पन्न हुए। तुम केवल इतना कर सकते हैं कि इनको सीखकर आगे के कर्मों को सुधार सकते हो। अपने जीवन के हर पल को जियो। अतीत के विषयों को सोचकर इस जीवन को बर्बाद मत करो। अतीत को न तो बदला जा सकता है, न ही दोहराया जा सकता है। जैसे तेज हवा पानी पर नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, वह मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। अनुकूल परिणाम की आशा में किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। जीवन के लिए श्री कृष्ण उद्धरण हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जिस चीज के लायक हैं वह आपके रास्ते में आएगी, चाहे आप इसे चाहते हो या नहीं। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। बिना शर्त प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना कारण और बिना उम्मीद के देना, यही सच्चे प्यार की भावना है। मैं अपनी तरफ से किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनता है, इसलिए पूरी तरह से नीति पर भरोसा करना कदापि उचित नहीं है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल कल प्राप्त होगा। जो आज तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्म का फल है। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जो किसी को योग्य बनाती है। सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम में कोई व्यापार नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है। जो यह जानता है कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है, वह परमात्मा से जुड़ने के लिए जीवन के वास्तविक सत्य को जानता है। यदि आप वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आपका दिल करना चाहता है, तो आप वास्तव में मुक्त हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो इंसान गिर जाता है। मेरे प्रेम से आनंदित आत्मा से कोई कितना अनिर्वचनीय आनंद पाता है। एक बार जब वह आनंद प्राप्त हो जाता है तो सभी सांसारिक सुख शून्य हो जाते हैं। मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम में दिए गए छोटे से छोटे उपहार को भी महान मानता हूँ, लेकिन गैर भक्तों द्वारा दिया गया महान प्रसाद भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है। धन्य है मनुष्य जन्म। स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। जो कर्म बिना किसी प्रतिफल की इच्छा रखने वाले के द्वारा प्रेम या घृणा के बिना किया जाता है, वह कार्य सात्विक घोषित किया जाता है।